दोस्तों इस वीडियो में जानेंगे बोमेन कैप्सूल के बारे में। तो समझते हैं। देखिए ये किडनी होती है, दो किडनी होती है, लेफ्ट एंड राइट। ये ग्लैंड होते हैं जो हार्मोन का डेवलपमेंट करते हैं, यानी हार्मोन यहीं पर बनता है। ये यूरेटर होता है, यानी जो पाइप होती है जहाँ से यूरिन आता है। ये ब्लैडर होता है, इसके अंदर यूरिन आके इकट्ठा हो जाता है। 500 ml तक इसके अंदर यूरिन इकट्ठा हो जाता है। उसके बाद हमें एहसास होता है कि हमें पेशाब आने वाला है, और इस नली से पेशाब आ जाता है। इसको कहते हैं पेशाब नली या यूरेथ्रा। यूरेथ्रा यानी जो जहां पर थ्रो होता है, तो यूरेथ्रा होता है, ये यूरेथ्रा होता है। अब देखिए अगर इस किडनी को अगर खोल के देखोगे ना, तो इस तरीके के नेफ्रॉन मिलते हैं। नेफ्रॉन इस तरीके की पूरा नेफ्रॉन है। तो इस तरीके के 3 लाख से लेकर 10 लाख नेफ्रॉन एक किडनी के अंदर होते हैं। एक किडनी के अंदर 3 लाख से लेके 10 लाख नेफ्रॉन होते हैं। तो छोटी किडनी है तो हो सकता है वहां पर नेफ्रॉन 3 लाख के आसपास हो, 3.5 लाख के आसपास हो। थोड़ा बड़ा साइज है किडनी का तो वहां पर 10 लाख भी जा सकते हैं। तो एक अमूमन 3 से लेकर 10 लाख तक नेफ्रॉन होते हैं। हर किडनी के अंदर इतने होते हैं, और ये बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं, दिखाई नहीं देते। अगर आप माइक्रोस्कोप से इसको जूम करके देखोगे तो इस तरह से आपको ही मिलेंगे। नेफ्रॉन क्या होते हैं, देखिए ठीक है, नेफ्रॉन यहाँ बनते हैं इस तरीके से, ये होता है किडनी के अंदर। तो यहाँ पर अगर इसको निकालोगे ना और जूम करोगे तो इस तरीके के नेफ्रॉन मिलेंगे। तो देखिए अब इसको समझते हैं। तो भैया नेफ्रॉन एक इकाई होती है जो फिल्टर इकाई कहते हैं इसको। किडनी के अंदर फिल्टर इकाई होती है। अब इसके अंदर ना कई तरह के पार्ट्स होते हैं, जैसे कि ये होता है ग्लोमेरुलस होता है, ग्लोमेरुलस। और ये होता है दोस्तों बोमेन, अपना ये होता है बोमेन। इसको कहते हैं बोमेन कैप्सूल, इसको कहते हैं बोमेन कैप्सूल। ये होता है बोमेन कैप्सूल, यहाँ से लेके यहाँ तक बोमेन कैप्सूल होता है। और इसके जो बीच का स्पेस होता है ना, इसको कहते हैं बोमेन स्पेस। कई बार ये भी पूछा जाता है कि बोमेन स्पेस क्या होता है, तो ये जो बीच का जो स्पेस होता है ये बोमेन स्पेस होता है। और ये क्या होता है, बोमेन कैप्सूल। ये क्या है, बोमेन कैप्सूल। ये पूरा बोमेन कैप्सूल है। और इसके अंदर जो रखा हुआ था ना, ये ग्लोमेरुलस होता है, ग्लोमेरुलस। ये ग्लोमेरुलस होता है। अब यही मेन होता है। अगर आपकी किडनी जो खून को फिल्टर कर रही है, खून में से अपशिष्ट पदार्थ को निकाल रही है, खराब चीजों को निकाल रही है, तो वो ग्लोमेरुलस का काम होता है, जो इसको कहते हैं छननी। यहाँ पर आके सारा ब्लड छनता है। ब्लड छनने के बाद जो बेकार चीजें होती हैं वो यहाँ पर इकट्ठी हो जाती है बोमेन कैप्सूल में। बोमेन कैप्सूल में इकट्ठी हो जाती है। अगर कई बार क्या है कि किडनी के अंदर ना कुछ ऐसी चीजें भी चली जाती है फिल्टर होने के बाद, जो कि खून में वापस जानी चाहिए, जैसे कि पोटेशियम हो गया, आयरन हो गया, यूरिक एसिड हो गया। देखिए किडनी का क्या काम होता है, किडनी का काम होता है भाई जो केमिकल बैलेंस होता है उसको कंट्रोल करना। ज्यादा है तो कम करता है, कम ज्यादा करता है। तो जैसे मान लो पोटेशियम कम हो जाए तो भी दिक्कत है, पोटेशियम ज्यादा हो जाए तो हार्ट में जाके अटैक कर सकता है। तो किडनी का काम केमिकल्स को बैलेंस करने का होता है। लेकिन कई बार क्या है कि जब यहाँ पर खून छनता है तो यहाँ पर कुछ विटामिन, मिनरल्स, कैल्शियम, आयरन वो भी चले जाते हैं यूरिन के साथ। लेकिन वो फिर किडनी यहाँ पर फिर बोमेन काम करता है। बोमेन क्या करता है, उन आयरन कैल्शियम को आगे जाने से, यूरिन के थ्रू जाने से रोकता है और वापस खून के अंदर मिला देता है। देखिए यहाँ पर 2 नली होती है, एक तो जो हार्ट में जाती है, एक जो हार्ट से आती है, एक जो हार्ट से आती है, और एक होती है जो यूरिन के थ्रू बाहर चली जाती है। तो इसके अंदर 3 नलियाँ होती है, आती है, जाती है और यूरिन थ्रू चली जाती है, जिसके अंदर यूरिन होता है। तो इस तरीके से होता है, ये वापस मिला देता है, जो चीज़ें बॉडी के लिए जरूरी होती है उसको वापस मिला देता है। लेकिन वो सारी चीजें इकट्ठी यहाँ पर होती है, बोमेन के अंदर होती है। तो बोमेन एक कप नुमा संरचना होती है जो कि ग्लोमेरुलस को चारों ओर से ढकती है, ग्लोमेरुलस को कवर देती है। जिसके अंदर ग्लोमेरुलस रहता है वो बोमेन कैप्सूल कहलाता है, और इसके जो स्पेस होता है वो बोमेन स्पेस कहलाता है। तो अगर सारी चीज छनने के बाद जो यूरिन होता है वो इस हेनली लूप के नीचे से आ जाता है, इसको कहते हैं हेनली लूप। इसका खोज हेनली क्या था, इसलिए इसको हेनली लूप कहते हैं। इस तरह से होता है।